नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं हिंदी के जो 12th वाले हैं, है ना, उनके लिए ये वीडियो है। बहुभिक्ष की प्रश्न देखेंगे पार्ट 1, ठीक है। और इसमें 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इन्हें अच्छे से तैयार करना है आपको एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी प्रदीप के संस्थापक थे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, और उसके बाद है राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, है ना। तो इसमें हमारा खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से टिक कर लें, याद भी कर लें साथ साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्रमांक 2 है, ब्राह्मण पत्रिका के संस्थापक थे, संस्थापक पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन है इसमें, बालकृष्ण, प्रताप नारायण और बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, और उसके बाद दिया है प्रेमचंद्र घा ऑप्शन में, ठीक है। तो हमारा इसमें सही है प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। इनके साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, जिससे कि आपको परीक्षा के समय रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्रमांक 3 कह रहा, आनंद कदम्बनी पत्रिका का संपादन करते थे। यानी कि जो आनंद कदम्बनी पत्रिका थी उसका संपादन कौन किया करता था। तो यहाँ पे ऑप्शन है कावाला प्रताप नारायण मिश्र जी, उसके बाद बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट, और एक ऑप्शन नीचे छिपा हुआ है सरदार पूर्ण सिंह। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है खावाला ही सही है, ठीक है, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो इसे आप अच्छे से टिक कर लें और साथ ही साथ याद भी कर लें। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक सीधे 4 की तरफ रुख करते हैं, ठीक है। चौथा हमारा क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। तो यहाँ नहीं वाली पूछ रहा है, तो 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, आनंद कदम्बनी, उसके बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका, सरस्वती और ब्राह्मण। तो हमारा क्वेश्चन क्रमांक 4 में गा वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका जो है भारतेंदु युग की नहीं है, इसे अच्छे से आप तैयार जरूर कर लें। उसके बाद सीधे देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 5, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। तो यहाँ निंदा रस जो निबंध है उसके रचनाकार पूछ रहा है। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और प्रेमचंद्र, और उसके बाद जयेंद्र कुमार, हरशंकर परसाई। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें हमारा जो है जयेंद्र कुमार वाला, यानी कि ऑप्शन गा बिल्कुल राइट है। जयेंद्र कुमार जो हैं निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं, ठीक है। उसके बाद सीधे देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 6, शिक्षा के उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। यानी कि जो शिक्षा के उद्देश्य नाम का निबंध है उसके लेखक कौन हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से 4 ऑप्शन हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर संपूर्णानंद, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना, और विद्यानिवास मिश्र। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें जो है हमारा खा वाला बिल्कुल सही है, डॉक्टर संपूर्णानंद वाला, ठीक है। तो इसे आप टिक कर लें, याद भी कर लें, स्क्रीनशॉट साथ में ले लें, जिससे कि इसे याद करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्रमांक हमारा है 7, ठीक है। आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लेखक वही बताने हैं, धर्मवीर भारती या फिर उपेंद्र नाथ उसके बाद यशपाल और विष्णु प्रभाकर। तो हमारा क्वेश्चन क्रमांक 7 है, इसका जो है घा वाला ऑप्शन सही है, विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा, ठीक है, नामक जो जीवनी विधा की रचना के लेखक पूछ रहा है, तो विष्णु प्रभाकर, ठीक है। इसे अच्छे से आप तैयार कर लें। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 8, ठीक है। 8 में क्या कह रहा है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। पता है ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लें, साथ ही साथ अभी से इन्हें तैयार कर लो, ठीक है। तो हिंदी का पहला मौलिक अधिकार, ठीक है, यहाँ परीक्षा गुरु दिया है, गोदान दिया है, उसके बाद गुनाहों का देवता और चित्रलेखा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन का वाला बिल्कुल सही है, परीक्षा गुरु है। इसे आप अच्छे से तैयार कर लो, ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद है क्वेश्चन क्रमांक 9 देखेंगे सीधे, है ना, संयुक्ता स्वयंवर नाटक के लेखक पूछ रहा है। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद दिए हैं, और उसके बाद भारचंद्र हरिश्चंद्र और श्रीनिवास दास हैं, राम कुमार वर्मा हैं। तो इसमें हमारा गा वाला बिल्कुल सही है, श्रीनिवास, ठीक है, दास, श्रीनिवास दास। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि दिक्कत ना होगी आपको। उसके बाद है क्वेश्चन क्रमांक सीधे 10 देखेंगे, ठीक है। हरकू पात्र किस कहानी से संबंधित हैं। तो यहाँ पे बलिदान दिया है, उसके बाद आकाशदीप और प्रायश्चित और समय। तो हरकू जो है वो बलिदान कहानी से संबंधित है, ठीक है।
तो मतलब आप तैयार कर लें इसे, और शायद आपने ये कहानी पढ़ी भी होगी। उसके बाद है क्वेश्चन क्रमांक 11, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है भाई? तो हमारे पास क्वेश्चन 11 में भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी और उपेंद्र नाथ अस्क। ठीक है, तो इसमें हमारा गा वाला बिल्कुल सही है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा वाला। ठीक है, तो इससे आप अच्छे से तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब सीधे, क्वेश्चन क्रमांक 12, जिसमें दिया है केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? अज्ञेय, राहुल संस्कृत्यायन, या फिर उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी और जैन कुमार। ठीक है, तो 12 में हमारा राहुल सांस्कृत्याय वाला सही हो जाएगा, तो इसे आप टिक कर लें। ठीक है, कौन सा? खा वाला। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्रमांक 13, क्या भूलूं क्या याद करूं? तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, आई बात समझ में? क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा पूछ रहा है यहाँ पे। तो विधा यहाँ पे दी हुई है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, संस्मरण, डायरी, आत्मकथा, यात्रा व्रत। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो है ऑप्शन गा वाला बिल्कुल राइट है, ये आत्मकथा है भाई। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की है ये। ठीक है, इसके लेखक जो हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन क्रमांक 14 देखेंगे सीधे। यहाँ पर चारू चंद्र लेख की विधा है कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक। ठीक है, तो इसकी भाई ये तो उपन्यास है, खा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चारूचंद्र इसकी विधा पूछ रहा है। ठीक है, चारूचंद्र जो लेख है उसकी विधा पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या है? उपन्यास। इसकी विधा जो है उपन्यास हो जाएगी, इससे आप तैयार कर लें अच्छे से। ठीक है, उसके बाद मोहन राकेश रचनाकार हैं, किस युग के हैं भाई? यहाँ है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। तो 4 युग दिए हुए हैं, तो यहाँ लास्ट वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, घा ऑप्शन शुक्लोत्तर युग। ठीक है, मोहन राकेश जो हैं शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयार कर लो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ही मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो इन्हें तैयार कर लें। उसके बाद है निम्नलिखित में से जीवनी है, क्या भूलूं क्या याद करूं या चिंतामणि। उसके आगे और भी आवारा मसीहा है ना, और घा में दिया अतीत के चलचित्र। ठीक है, तो इसमें तो हमारा आवारा मसीहा जो है एक जीवनी है। ठीक है, तो आप इसे तैयार कर लें, आवारा मसीहा क्या है? एक जीवनी है। उसके बाद है क्वेश्चन क्रमांक 17 देखेंगे, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन हैं? ठीक है, लेखक पूछ रहा है प्रेमचंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर और उसके बाद है धर्मवीर भारती। ठीक है, तो क्वेश्चन क्रमांक 17 वाले में जयशंकर प्रसाद जी हैं। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। ये क्वेश्चन तो अलग से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण में भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसे अच्छे से तैयार करना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 18 में मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय इसके लेखक हैं, किस विधा की रचना है? इसमें विधा पूछ रहा है, क्वेश्चन क्रमांक 18 में विधा पूछ रहा है। ठीक है, जीवनी, साहित्य, कहानी, डायरी, आत्मकथा। तो ये एक आत्मकथा है। मेरी असफलताएं यानी कि इनने अपने बारे में लिखा है, वो अपने फेलियर के बारे में, अपनी असफलताओं के बारे में लिख रहे हैं। आत्मकथा का मतलब यही होता है, यानी कि अपने बारे में कथा। ठीक है, तो ये आत्मकथा है, इसमें घा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक जो है 19 है, हंस नामक पत्रिका की संपादक हैं, यानी कि जो हंस नाम की पत्रिका है उसके संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और उसके बाद है महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो इसमें तो हमारा लास्ट वाला घा वाला ऑप्शन है, मुंशी प्रेमचंद्र वाला सही हो जाएगा, तो इसे आप टिक कर लें। उसके बाद है क्वेश्चन क्रमांक सीधे 20 देखेंगे। 20 में कह रहा है हिंदी के रेखा चित्रकार हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है खा वाला बिल्कुल सही है, महादेवी वर्मा हैं। ठीक है, हिंदी के रेखा चित्रकार कौन है भाई? महादेवी वर्मा। ठीक है, तो जो कि खा पे दिया हुआ है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, खा वाला। उसके बाद है क्वेश्चन क्रमांक सीधे 21, भारत दुर्दशा रचना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत दुर्दशा, तो हम देखते हैं इसमें हमारे 4 ऑप्शन हैं, जयशंकर प्रसाद,
की है, ये राम कुमार वर्मा जी की है, या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है, या श्याम सुंदर दास की है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्रमांक 21 दिया है, इसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। ये भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। ऑप्शन गा वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद सीधे देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 22, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग। एक ऑप्शन हमारा नीचे छुपा हुआ है, प्रगतिवाद युग। तो इसमें हमारा खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो वो हैं द्विवेदी युग के। ठीक है, तो इसे आप टिक कर लें अच्छे से और याद भी कर लें। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 23 देखेंगे। 23 पे कह रहा है हरिशंकर परसाई की रचना है, तो कौन सी है? कल्प वृक्ष है, धरती के फूल, उसके बाद तब की बात और थी, मेरे विचार। तो भाई इसमें ऑप्शन जो है गा वाला बिल्कुल सही है, तब की बात और थी। ठीक है, तो इसे अच्छे से आपको तैयार कर लें, हरिशंकर परसाई की रचना। क्वेश्चन क्रमांक 24 देखेंगे अब। मोहन राकेश की रचना नहीं है, तो मोहन राकेश की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन का में दिया है लहरों के राजहंस, उसके बाद है बकलम खुद, उसके बाद है तट की खोज, समय सारथी। ठीक है, तो इसमें गा वाला है तट की खोज। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तट की खोज। ठीक है, क्वेश्चन क्रमांक 25 में दिया है आखिरी चट्टान की रचना विदा है, तो यहाँ पे दिया है संस्मरण, यात्रा व्रत, उपन्यास। तो यहाँ पर यात्रा व्रत है। ठीक है, आखिरी चट्टान जो है क्या है? यात्रा व्रत। नीचे एक ऑप्शन और है घा वाला। ठीक है, ऑप्शन घा में दिया है यात्रा वो कहानी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन खा वाला ही सही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।